अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के आंसू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सफ़र पर जाते वक्त आप अपनी बीवियों के नाम पर कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चनाचे एक गज़वे के मौका पर मेरा नाम निकला, मैं आपके साथ चली गई। ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूं कि मैं अपने होदज में बैठी रहती और जब काफ़िला चलता तो यूं ही होदज रख दिया जाता। हम गज़वे पर गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फ़ारिग हुए और वापस लौटे। मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई गई। मैं क़ज़ाए हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने क़ज़ाए हाजत की, फिर वापस लौटी। लश्कर गाह के करीब आकर देखा तो मेरे गले का हार नहीं था। मैं वापस इसको ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा होदज उठाते थे उन्होंने ये समझा कि मैं हस्बे आदत अंदर ही हूँ। होदज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि उस वक्त तक औरतें कुछ ऐसा वैसा नहीं खाती पीती थी, तो ना ही वो भारी बदन की हुआ करती थी। तो मेरे होदज के उठाने वालों को मेरे होने या ना होने का मतलब पता ना चला और मैं इस वक्त अवाइल उम्र ही की थी। बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। यहाँ मैं जो पहुँची तो किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला और ना कोई जवाब देने वाला। यहाँ मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारा ऊँट बिठाया गया था और मैं वहीं इंतज़ार में बैठ गई कि जब आप आगे चलकर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहाँ पर ही आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तेफाक से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा ज़कवानी जो लश्कर के पीछे रहे थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह के उजाले में यहाँ पहुँच गए। गौर से देखा तो चूँकि पर्दे के हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही पहचान गए और बाआवाज़ बुलंद उनकी ज़ुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी चादर से अपना मुँह ढाँप कर संभल कर बैठ गई। उन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया और उसकी टांग पर अपना पाँव रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम खुदा की ना वो मुझसे कुछ बोले और ना ही मैंने उनसे कोई बात की, सवाए इन्ना लिल्लाह के मैंने उनसे कोई कलमा नहीं सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफ़िले से मिल गए। बस इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने बतंगड़ बना दिया। उनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीना भर तक बीमार ही रही। ना मैंने कुछ सुना, ना किसी ने मुझसे कुछ कहा। जो कुछ बातें लोगों में हो रही थी मैं उससे बिल्कुल बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औकात आता था कि रसूलुल्लाह की महरो मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आम तौर पर जो शफ़क़त हजूर को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में मैं वो बात ना पाती थी। इसलिए मुझे रंज तो बहुत होता था मगर कोई वजह मालूम ना थी। बस हजूर तशरीफ़ लाते, सलाम करते और पूछते तबीयत कैसी है और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता मगर बहतानबाजों की तोहमत से मैं बिल्कुल गाफिल थी। सुनिए, उस वक्त तक घरों में लैट्रिन का इंतज़ाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थी। घरों में लैट्रीन बनाने पर आम तौर पर नफ़रत की जाती थी। हस्बे आदत उम्मे मिस्ता बिनते अबी रहम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मन्नाफ के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चली। उस वक्त मैं बहुत ही कमज़ोर थी। ये उम्मे मिस्ता ही थे। मेरे वालिद अबू बकर की खाला थी। इनके वालदा सहर बिन आमिर की लड़की थी। इनके लड़के का नाम मिस्ता बिन मसासा बिन इबाद बिन अब्दुल मुत्तलिब था। जब हम वापस आने लगे तो हज़रत उम्मे मिस्ता का पाँव चादर के दामन में उलझ गया और वो बेसाख्ता कहने लगी, तास मुस्ता मिस्ता गारित हो। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम मुझसे गाली देती हो जिसने जंगे बदर में शिरकत की। उस वक्त उम्मे मिस्ता ने कहा, भोली बीबी आपको क्या मालूम। मैंने कहा, क्या बात है। उन्होंने फरमाया, वो भी उन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने
के ज़ोर से पूछा, कम अज़ कम मुझे सारा वाक़या तो कहो। अब उन्होंने बहतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियां मुझे बताई। मेरे तो हाथों के तोते ही उड़ गए। रंजो गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मैं सदमे की वजह से और बीमार हो गई। इस खबर ने तो निढाल ही कर दिया। जूं तू करके मैं घर पहुंची कि मैं अपने मेके जाकर अच्छी तरह मालूम तो करूं कि क्या वाकई मेरे लिए लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं और क्या क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए और सलाम किया और पूछा कि क्या हाल है। मैंने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद अबू बकर के यहाँ चली जाऊँ। आपने इजाज़त दे दी। मैं अपनी वालदा से पूछा कि अम्मा जान, लोगों में मेरे मुतालिक क्या बातें फैल रही हैं। उन्होंने फरमाया, बेटी ये तो नहायत मामूली बात है, तुम अपना दिल भारी ना करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी हो जो उसे महबूब हो और उसकी सौतने भी हों, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा कि बयान से बाहर है। इस वक्त से जो रोना शुरू हुआ, वल्लाह एक दम भर के लिए भी मेरे आंसू नहीं थमे। मैं सर झुकाए रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत। बस रंजो अलम में और रोना है और मैं हूँ। सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसुओं की लड़ी ना टूटी। दिन को भी यही हाल रहा। हज़रत मोहम्मद ने हज़रत अली को और हज़रत उसामा बिन ज़ैद ही को बुलाया। वही में देर हुई। खुदा ताला की तरफ से आपको कोई बात मालूम ना हुई थी, इसलिए आपने इन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा ने साफ कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी अहलिया पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारा दिल तो उनकी मासूमियत, इज़्ज़त और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर है। हाँ, हज़रत अली ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आपको कोई तंगी नहीं। औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप घर की खादमा से पूछें तो आपको सही वाक़या मालूम हो सकता है। आपने उसी वक्त घर की खादमा हज़रत बरीरा को बुलवाया और उनसे फरमाया कि हज़रत आयशा जिनकी कोई बात शक्को शुबा वाली कभी भी देखी हो तो बताओ। बरीरा ने कहा कि उस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने इनसे कोई बात कभी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गुंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती तो बकरी आकर आटा खा जाती। इसके सिवा मैंने इनका कोई कसूर कभी नहीं देखा। चूँकि कोई सबूत इस वाक़ये का ना मिला, इसलिए उसी दिन रसूलुल्लाह मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया, कौन है जो मुझे उस शख्स की ईज़ाओं से बचाए जिसने मुझे ईज़ाएँ पहुँचाते पहुँचाते अब तो मेरे घर वालियों के बारे में भी मुझे तकलीफ़ पहुँचानी शुरू कर दी है। वल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपने घर वालियों में सवाए भलाई के कोई चीज़ मालूम नहीं। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं मेरी दानिस्त में, तो उसके मुतालिक भी सिवाय भलाई के और कुछ नहीं। वो मेरे साथ ही घर में आता था। ये सुनते ही हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं खुद मौजूद हूँ। अगर वो कबीला ओस का शख्स है तो अभी हम उसकी गर्दन तन से जुदा करते हैं, और अगर वो हमारे खजरज भाइयों में से है तो भी आप जो हुक्म दें हम उसकी तामील में कोई उज़र ना रखेंगे। ये सुनकर हज़रत साद बिन अबादा भी खड़े हो गए। ये कबीला खजरज के सरदार थे, तो ये बड़े नेक बख्त, मगर हज़रत साद बिन मुआज़ की इस वक्त की गुफ्तगू से उन्हें अपने कबीले की हमायत आ गई और उनकी तरफ की अज़ाएँ पहुँचानी शुरू कर दी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे अपनी घरवालियों में सवाए भलाई के कोई चीज़ मालूम नहीं। और इनकी तरफदारी करते हुए हज़रत साद बिन मुआज़ से कहने लगे, ना तो तू उसे कत्ल करेगा, ना उसको कत्ल पर तू कादिर है। अगर वो तेरे कबीले का होता तो तू उसका कत्ल किया जाना कभी पसंद ना करता। ये सुनकर हज़रत सैद बिन हफ़ीर खड़े हो गए। ये हज़रत साद बिन मुआज़ के भतीजे थे। कहने लगे, ए साद बिन उबादा, तुम झूठ कहते हो, हम उसे ज़रूर मार डालेंगे। आप मुनाफिक हैं कि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हैं। अब इनकी तरफ से उनका कबीला और उनकी तरफ से उनका कबीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए और करीब था कि ओस और खजरज ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हजूर ने मिंबर पर उन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। नबी करीम भी खामोश हो गए। इधर मेरा ये हाल था कि सारा दिन भी रोने ही में गुजरा। मेरे उस रोने ने मेरे वालिदैन की सीटी गुम कर दी थी। वो समझ बैठे थे कि मेरा ये रोना मेरा कलेजा फाड़ देगा।
دونوں حیرت زدہ اور مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اکرم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی جب سے بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اکرم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور کو کیا جواب دیں۔ پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہیں تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، البشریٰ یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔ اس طرح آپ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟